ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर बुलंद इकबाल से गुफ्तगू जारी है और हम अपने पिछले हिस्से में मीडिया तक पहुंचे थे, उनके टीवी प्रोग्रामों तक पहुंचे थे। जिक्र हो रहा था पासवर्ड का और इस वक्त हम डॉक्टर साहब के घर के बाहर बैठे हैं, थोड़ा सा मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं और आपके लिए जो है यहाँ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो इसमें हमें अब बात करनी है उस पासवर्ड की जिसकी थोड़ी सी गुफ्तगू आपने पिछले हिस्से में की थी। डॉक्टर साहब, तो ज़रा बताइए कि वो तो किन किन मौज़ूआत का आपने वहाँ अहाता किया। पासवर्ड का मेरे पास अच्छा एक ख्याल था कि ये बड़ा डायमेंशन का प्रोग्राम बन सकता है, इसलिए कि इसमें ना सिर्फ सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल यानी लिटरेचर के हवाले से और करंट मौजूआत भी, मगर ज़्यादातर वो जिनके बैकग्राउंड बड़े हों, जिनका जो मतलब तारीख के हवाले से। और मुझे यकीन था कि मुझे ऐसे अहबाब मिल जाएंगे जो उन तमाम गुत्थियों को सुलझा देंगे जो गुत्थियां मेरे अंदर हैं या किसी भी सोचने वाले आदमी के ध्यान में रहती हैं। अच्छा, बहुत से मौजूआत ऐसे हैं जो पाकिस्तान में डिस्कस ही नहीं होते। बिल्कुल। बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की स्क्रीन पर नजर नहीं आती और अनफॉर्चुनेटली वो शख्सियात जिन्हें नजर आना चाहिए वही नजर नहीं आती, और जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जिन्हें हम पढ़ते रहते हैं, वो नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? क्या उनके ख्यालात हमारी रियासत के ख्यालात से नहीं मिलते जुलते? यकीनन ना सिर्फ रियासत की बल्कि हमारी जर्नल आइडियोलॉजी जो है, एक जर्नल हमारे यहाँ जो जहन तैयार किया गया वो बदकिस्मती से हमारे इंटेलेक्ट लेवल कम है, माननी पड़ेगी बात। आप खुद यहाँ रहते हैं कनाडा में, यासीन बेग साहब, आप देखिए कि मैं अस्पतालों में काम करता हूँ, मुझे पता है कि किसी शहर के या किसी सोसाइटी के अगर आपको स्ट्रक्चर को समझना है, यानी मैं इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ के अस्पताल में आ जाइए, आपको सोशल स्ट्रक्चर भी पता चलेगा और नफ्सियाती स्ट्रक्चर का भी, और जो भी पैथोलॉजी है सोसाइटी की वो भी पता चलेगी, लेकिन इंटेलेक्ट का भी पता चलेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी वजह से मेयार कम हो रहा है, और वो चीज आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ के लिखे हुए ड्रामे देखिए, वहाँ के जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, और वहाँ के मॉर्निंग शोज देखिए, वहाँ की डिस्कशन की बातें हो रही होती हैं। लोग बात ये बात पसंद नहीं करेंगे, मगर सच्ची बात यह है कि आपको अंदाजा होता है कि आपके यहाँ तालीमी शऊर की बल्कि जर्नलिक शऊर की कमी होती जा रही है। हिंदुस्तान में वो शऊर ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में मेयारात ऊपर है। हिंदुस्तान का आदमी जब मेरे पास आता है अस्पताल में, जब मेरे स्टूडियो में आता है, मुझसे बात करता है, तो मुझे साफ नजर आता है। फेसबुक के ऊपर कमेंट्स जो आते हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ मेयार कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ लोगों के जहनों में एक अजीब और गरीब किस्म की, मैं कहूँगा, शैल है, एक सोचने के दायरे बड़े महदूद हैं, और उसमें बदकिस्मती से ये जो सारा सियासी मसला हुआ है उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं। एक मजहबी किस्म का जहन, और सॉरी टू से गबी किस्म का, एक ऐसा जहन जो सोचने पे आमादा ही नहीं, और जो इतना कमजोर है कि आप उससे क्या बात करें, क्या बात करें आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई इल्म है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मुबारक अली आए, मुबारक हैदर आए, हमारे क्या कहते हैं गोपीचंद नारंग आए, सत्यपाल आनंद आए, और यहाँ पर तारिक फतेह हैं, खालिद सुहेल हैं, नसीम सैयद हैं, यहाँ के, आप खुद मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए, और अमेरिका से, यूरोप से, यानी हर वो शख्सियत जो मसाइल को उसके डायमेंशन के लिहाज से डिस्कस कर सकते। तो वो तमाम बातें मैं डिस्कस करना चाहता था। इट्स मोर लाइक एकेडमिक प्रोग्राम, और मजेदार बात है, तो मेरे ख्याल में 60-70 के करीब प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। जी हाँ। तो उनमें से कौन से ऐसे मौजूआत हैं जो आप समझते हैं कि आप उसमें लेकर आए पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी और उर्दू शो में, ठीक है ना, और जो आपके लिए काबिल फ़ख्र हैं कि हाँ यार, ये मौजूआत जो मैंने यहाँ डिस्कस किए ये मेरे लिए बड़े अहम रहे? देखिए, जनरली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पर आपने कभी ऐसा डायलॉग, हो सकता हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पर गुफ्तगू मेरे पास हुई। मेरे पास गुफ्तगू हुई प्री इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से। अच्छा। वो जो एक हमारी नार्सिसिज्म है ना, मजहबी एतबार से और एक सोशल एतबार से, कि साहब मुसलमानों ने बहुत कुछ किया पिछले 700,000 तारीख में, वो खुलकर गुफ्तगू की मैंने। अच्छा। पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, गलत हिस्ट्री जो लिखी गई उसके हवाले से मुबारक अली साहब से मैंने डिस्कशन की। मैंने वहां के और यहाँ के कल्चर क्लैश के हवाले से बात की, मैंने ग्लोबलाइजेशन के हवाले से बात की, मैंने यहाँ पर छपने वाली नई किताबों के ऊपर बात की, और मेरा ख्याल है कि ये वो डिस्कशन है, और किसी बेसिस पे नहीं, और उसको कोई मीडिया का कोई मैंने सनसनी देने की कोशिश नहीं की कि साहब दो लोगों को बिठाऊं और गुफ्तगू कराऊं, कंफ्यूजन फैलाऊं। नहीं साहब, ये एकेडमिक प्रोग्राम है, यहाँ ये मौजू है। अगर फर्ज करें कि ब्लास्फेमी आपके यहाँ हो रही है, तो ब्लास्फेमी से फ्रीडम ऑफ स्पीच तक का जो पूरा सफर है उसको मैंने डिस्कस किया है, और ओपन डिस्कस किया। तो आपके जो वो हैं व्यूअर्स हैं,
वो कितने हैं और क्या वो उन प्रोग्रामों को वो किस तरह पसंद कर रहे हैं? क्या कुछ आपको फीडबैक तो मिलती होगी ना? बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोग देखते जरूर हैं लेकिन फीडबैक नहीं करते। मुझे अच्छा। पता है पाकिस्तान में लोग देखते हैं, इसलिए अच्छा। मुझे अक्सर बेशतर खबरें मिलती रहती हैं कि पाकिस्तान में देखा गया प्रोग्राम बहुत अच्छे। लाहौर में, पंजाब में तो है ऐसे, लाइक मैं बाज बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, जुबैर एक वहां पर है, वंडरफुल बॉय, यू नो। कई लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान में है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मगर ये कि ऐसे लोग हैं जो शामिल होते हैं, जो लर्न करते हैं। मैं खुद लर्न करता हूँ साहब, उन दानिशों से मैं सीखता हूँ। मैं खुद किस शऊर की मंजिल को मैं जानता हूँ। मगर ये कि हिंदुस्तान में लोग ज्यादा एकेडमिक हैं, हिंदुस्तान में लोग साइबर नेटवर्क में ज्यादा फैले हुए हैं। हिंदुस्तान को पता है कि जो चीज हमें इंटरनेट टीवी मीडिया पर नहीं मिलेगी, वो चीज हमें इंटरनेट मीडिया में मिलेगी, वो डायलॉग वहां मिलेंगे। उन्हें पता है कि हमें ज्यादा एकेडमिक यहाँ मिल रही है इंटरनेट पर, और सच्ची बात है एकेडमिक सारी की सारी इंटरनेट पर आ गई। वहां पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हम ओपन डायलॉग करेंगे, हम मजहब का एनालिसिस करेंगे, हम हर वो चीज का एनालिसिस कर रहे हैं जो चीज हमारे लिए जरूरी है, जिसके असरात हमारी जिंदगी में बहुत गहरे हैं। तो ये सोच, ये फिक्र, ये आप में कब से पैदा हुई? क्योंकि पाकिस्तान का एक बंदा, एक पाकिस्तानी जो है, वो इस तरह की सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं। और फिर अगर सोच रखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली जो है उसको किसी न किसी तरह से पहुंचाना, जैसे आपने मीडिया का सहारा लिया और वहाँ वो सारी बातें, वो सारी सोच और फिक्र जो है वो उसको लोगों के सामने रखा, तो ये कैसे पैदा हुई? आपने किताबों ने पैदा की? सच्ची बात है कि मैं क्या, आप खुद देखिए फेसबुक और हमारे जो ट्विटर है, ये एक नए तरह का इनकलाब है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये चीजें ग्रेजुअली बिल्ड होती है। तो जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत इल्म मुझे मिला, और जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे बने, जो कुछ भी कमजोरियां, जो कुछ भी मायूसियां मुझे पाकिस्तान में महसूस हुई, जो कुछ भी मरीजाना, और सॉरी टू से, ये जो अच्छाई की बातें करते रहना है ना, कि सब कुछ अच्छा है, हमारा मुल्क की क्या जवाब है, हमारे मजहब की क्या बात है, हर वो चीज जो आपको वदियत हो गई है, एक तो उसके ऊपर इतराना बहुत गलत है। भाई मैं अगर हिमायती शायर का बेटा हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? मैं अगर एक अदीब घराने पैदा हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ और पाकिस्तानियत के नारे लगा रहा हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? मेरा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं फिक्र करूँ हर उस मौजू के ऊपर जो इन तमाम मामलात से, इन मयारात से ऊपर के हैं। मैं ये सोचूं कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, मजहब किस चिड़िया का नाम है, पैगंबर दुनिया में क्यों आए थे, और अगर आए थे तो उनका दौर कब तक है और कब तक रहेगा, नए साइंटिफिक दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस नए प्लेनेट के इंतजार में हैं, हम उस तरफ जाएंगे या हम पिछली तमाम। तो कहने का मतलब ये कि सारे डायमेंशंस आपके पास जब भी आते हैं, जब आप या तो किताब से अपना रिश्ता जोड़ लें या उन शख्सियात से रिश्ता जोड़ लें जो लर्नेड हो। मुझे अपनी शक्ल दिखाने का शौक नहीं है, यकीन मानिए। इतनी इज्जत तो मुझे डॉक्टरी से ही मिल जाती है, इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पर भी है कि लोग डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं। इस महल्ले में लोग मुझे जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी काफी रिस्पेक्ट। हिमायत अली शायर का बेटा होने के नाते मुझे बहुत मोहब्बत मिल गई, बहुत इज्जत मिल गई। उसके बाद मेरा पेट भर गया। मुझे कोई शौक नहीं है तस्वीर खिंचवाने का या अभी आपसे, बस मुझे शौक है तो ये कि इस जरिए से मुझे उन हजरात की, उन अहबाब की, उन आलिमों की गुफ्तगू से शुगुफ हासिल करने का, इस्तेफादा करने का मौका मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस चीज को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हसास मौजूआत हैं खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से, जो आज हमारा पाकिस्तान है, तो कभी थ्रेड मिली आपको इस पर? ये ऐसी बात है जो मैं कहना नहीं चाहता, मगर सच्ची बात ये कि बहुत से एक मखसूस जहन के सोचने वाले लोग इन बातों को पसंद नहीं करते। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपसे सर खुल के कहना चाहता हूँ ये बात, कि हमारे यहाँ कहने को हमारे अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, सोचने वाला तबका भी है, मगर सच्ची बात तो ये कि वो अभी तक अपनी जाती हसद, जाती जलन, अपने इनसिक्योरिटी और अपनी पसंद और नापसंद से आगे नहीं निकले। जब इंसान इन तमाम चीजों में अभी उलझा हुआ हो, जब उसके मयारात एक आम इंसान से भी कम हो, तो आप उससे एक बड़े इल्म की तवक्को मत रखिए। उसका शायरी, उसका अदब, उसका अफसाना, उसकी तहरीर, उसकी तमाम लियाकत उस जगह खत्म हो जाती है जब वो एक आम इंसान की सतह से आगे नहीं बढ़ पाता। बदकिस्मती से ये मामला पहले मैं समझता था कि शायद माइग्रेशन के नतीजे हमको मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सोसाइटी में भी ये सब चीजें मौजूद हैं। ग्रुपबाजियां हैं, एक दूसरे को पुल करना है, एक दूसरे को पुश करना है, ये सारी की सारी चीजें इसलिए नसीब होती हैं जब आप एक डिफीटेड तहजीब से ताल्लुक रखते हैं। और हमारी तहजीब बदकिस्मती से एक हारी हुई तहजीब। हमारे पूरा का पूरा जो एक इर्तिकाई अमल है, उसमें आपको नजर आएगा कि हमारी वो ग्रोथ ही नहीं हो पाई, जिसके से हम आराम से मगरिब के लोगों से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। मगरिब के आदमी के अंदर ये चीज आपको कम मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो तहजीब को उस लेवल पर पहुंच गए कि वो कभी किसी से अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करते। आप इस सोसाइटी के आदमी हैं, आप बताइए, आप गेट अलॉन्ग होते हैं? मैं देखता हूँ
सही। हर आदमी अपनी जगह अपनी शक्ल बनाता है, मगर इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हमारी सोसाइटी में होता है। मेरा ख्याल है उसके बहुत रूट्स गहरी हैं, और वो तभी होगा सिलसिला बेहतर जब हम डायलॉग्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और उस पर लिखेंगे और मुतवातर करते चले जाएंगे। इट्स लाइक एक सख्त जमीन है, उसको खोदना है, बिल्कुल, और इसको बार बार करना होगा, बिल्कुल, चाहे आप कुछ भी कहें, जरूरी है। और यही अमल हम आज यहाँ दोहरा रहे हैं आपके साथ। माशी जिम्मेदारी जी बिल्कुल, बहुत मुझे खासतौर पे इस हिस्से में बहुत मज़ा आया आपसे आपकी बातें सुनकर, और इसमें कुछ सवालात मेरे जहन में आए हैं, तो वो हम अगले हिस्से में आपसे पूछते हैं।